यस, फ्रिक्शन में हम लोग काफी कुछ चीजें आगे देख चुके हैं और लास्ट क्लास हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात कर रहे थे। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट मे एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट, वी हैव डिस्कस्ड। और फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है? वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट एंड द नॉर्मल रिएक्शन। कैसे, क्यों, व्हाई, सो इट ऑल डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। अब आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में हम लोग देखेंगे द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स that may develop between two surfaces of contact। ध्यान रहे, I am writing not the frictional force that may develop, जो हो सकता है, is called लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ध्यान से देखना, यहां पर चीजें आगे नहीं तो कंफ्यूजन फिट हो जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जिसको हम लोग FL लिखते हैं, ये जो FL है दैट इज प्रोपोर्शनल टू R। R क्या है? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन surfaces of contact, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन सरफेसेस ऑफ कंटैक्ट। और यहां पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है वो क्या है? म्यू। क्या कहते हैं इसको? म्यू। बिल्ली कैसे कहता है? म्यू, वही वाला म्यू, ठीक है, ये म्यू क्या है? म्यू इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या है ये चीज? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। ये जो नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा सरफेस? जो दोनों सरफेस कांटेक्ट में है। रिमेंबर, ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग कहते हैं कि ये ग्लास का सरफेस पे म्यू ज्यादा होगा कि कंक्रीट की सरफेस पे म्यू ज्यादा होगा, और दैट्स ए रॉन्ग वे ऑफ सेइंग। एक सरफेस म्यू का वैल्यू डिसाइड नहीं करता है। जो दो सरफेस कांटेक्ट में है, दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि कितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू। अब R क्या है? एक फोर्स है जिसका यूनिट न्यूटन है। F क्या है? ये भी एक फोर्स है। म्यू क्या हो गया? इट इज F/R। F/R मतलब न्यूटन अपन न्यूटन, मतलब क्या है? इट्स ए यूनिटलेस क्वांटिटी। म्यू का कोई यूनिट नहीं है, म्यू का कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। म्यू के बारे में जान लो, म्यू का कोई यूनिट नहीं है। और ये म्यू का वैल्यू यूजुअली हम देखेंगे, यूजुअली म्यू इज लेस देन 1, लेकिन ये नहीं कि कभी भी मोर देन 1 नहीं होता है। यूजुअली इट इज लेस देन 1। म्यू का वैल्यू यूजुअली लेस देन 1 होता है। हायर वैल्यू ऑफ म्यू फॉर रफ सरफेस म्यू इज हाई, फॉर पॉलिश्ड सरफेस म्यू इज लो, ठीक है। और फॉर स्मूथ सरफेस, आप स्मूथ सरफेस लिखो तो बढ़िया रहेगा। फॉर स्मूथ सरफेस म्यू इज लो, ठीक है। तो कोई सरफेस अगर बहुत ज्यादा रफ है तो आप कहोगे म्यू इज मोर, और स्मूथ है, आसानी से फिसल रहा है कोई चीज, तो हम कहेंगे म्यू इज लेस, ठीक है। और म्यू का वैल्यू कैसा होता है? 0.3, 0.5, 0.7, 0.45 ऐसे होता है। यूजुअली लेस देन 1 होता है, लेकिन कुछ केसेस में म्यू का वैल्यू तो मोर देन 1 भी होता है। कोई रबर ब्लॉक को अगर आप किसी एक ग्लास स्लैब के ऊपर खींचोगे
तो यू विल फाइंड वेरी हाई वैल्यू ऑफ म्यू, बिकॉज ये आसानी से मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो म्यू डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ बोथ दी सरफेसेस इन कांटेक्ट। आपको कोई पूछेगा कोई ग्लास टेबल है और ये कोई रफ हमारा क्या है, हम कहेंगे कि कोई हमारा घर का फ्लोर है, सीमेंटेड फ्लोर है, कौन सा सरफेस पे म्यू ज्यादा होगा? आप कहोगे नहीं नहीं, एक सरफेस से पता नहीं चलता है। अगर हम कहेंगे वुडन ब्लॉक को मूव करवाएंगे दोनों के ऊपर तो ग्लास सरफेस में म्यू कम निकलेगा, ये फ्लोर सरफेस पे म्यू ज्यादा निकलेगा, ये ग्लास सरफेस पे म्यू कम निकलेगा अगर सेम ब्लॉक को मूव करवाएंगे तो। लेकिन सोचो अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक रबर ब्लॉक को मूव करवा रहे हैं, यू पुल ए रबर ब्लॉक ऑन ए ग्लास स्लैब एंड ए आइस ब्लॉक ऑन दी कंक्रीट फ्लोर, तो देखोगे आइस ब्लॉक आसानी से मूव कर रहा है, रबर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। कहने का मतलब म्यू इज डिसाइडेड बाय बोथ दी सरफेसेस इन कांटेक्ट, एक सरफेस म्यू का वैल्यू डिसाइड नहीं करता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? यस सर। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा फंडामेंटल क्वेश्चन देना चाहता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सपोज यहां पर कोई एक ब्लॉक रखा है 6 kg का और किसी फ्लोर पे रखा हुआ है जहां पे म्यू का वैल्यू आपको दिया गया है 0.5 और यहाँ पे कोई एक फोर्स इसको पुश कर रहा है, कितना फोर्स से 22 न्यूटन का फोर्स इसको पुश कर रहा है। सी द केस में क्या पूछा है, कोई एक रॉक फ्लोर पे एक ब्लॉक को रखा गया है, ये इतना है। अब इस चीज को बढ़िया से समझने की कोशिश करना, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है 6 kg का और उसके ऊपर एक फोर्स लगा है 22 न्यूटन का और म्यू इज गिवन 0.5। क्या पूछा है व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक, what can be maximum frictional force on block, ऐसे करके पूछा है ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कितना है और कितना मैक्सिमम हो सकता है। अच्छा तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन में बना रहा हूं और मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि हमारा जो ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, इस ब्लॉक का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम करता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम में मुझे दिख रहा है कि इसका एक वेट आ रहा है 6G और रखा है तो इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन भी तो आ रहा होगा। और क्या ये ब्लॉक रेस्ट में, मालूम नहीं रेस्ट में स्लाइड कर रहा है, लेकिन ये जो फोर्स है वो उसको इधर मूव करवाने की कोशिश कर रहा है। अगर ब्लॉक के नीचे तेल डाल देंगे इधर को फिसल जाएगा, तो मतलब ब्लॉक का टेंडेंसी है इधर को फिसलना। अभी हमें मालूम नहीं है कि ब्लॉक मूव कर रहा है कि रेस्ट में, बस एक फोर्स दिया गया है और जो भी हो हम कहेंगे या तो दिस ब्लॉक इज स्लाइडिंग इन दिस डायरेक्शन और इट इज हैविंग ए टेंडेंसी टू स्लाइड इन दिस डायरेक्शन, है कि नहीं? या तो ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है टुवर्ड्स राइट और इट इज हैविंग ए टेंडेंसी टू स्लाइड, आइदर ऑफ द टू, तीसरा केस नहीं हो सकता। इसका मतलब ब्लॉक के ऊपर अभी फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा होगा। क्या कोई मुझे बताएगा कि इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट? टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा। यस, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आएगा। पूछा है फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, हाउ मच इज द फ्रिक्शनल फोर्स, और क्या पूछा है ये फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो सकता है उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, यू नो। तो हम लोग पहले लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स निकाल देते हैं इस केस में हियर क्या कोई मुझे बताएगा ये ब्लॉक हो सकता है मूव कर रहा होगा, बट व्हाट इज सिग्मा fy? सिग्मा fy इज 0, ब्लॉक इज नॉट मूविंग, हियर सिग्मा fy इज 0 बिकॉज द ब्लॉक इज नॉट मूविंग अप एंड डाउन। इसका मतलब r का वैल्यू कितना हुआ 6G। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, इट इज कमिंग आउट टू बी 0 म्यू इनटू r, दैट इज 0.5 दिया हुआ है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है 0.5 इंटू 6G, तो कितना हो गया 30 न्यूटन। तो व्हाट कैन बी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन दिस टू सरफेसेस?
This is the maximum frictional force that may exist. लेकिन क्या पूछा है पहला बिट में? पूछा है बताओ व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स। अब थोड़ा यहाँ पर सोचने वाली चीज है। क्या सोचने वाली चीज है? लेट मी एक्सप्लेन यू। ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक के ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है कितना? इट कैन बी, अभी हम देखे, इट कैन बी 30 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है 30 न्यूटन। मतलब क्या? मतलब फ्रिक्शनल फोर्स तो हमें अपोज करता है स्लाइड करने से। मतलब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ पे, वो हमें 30 न्यूटन तक अपोज कर सकता है। मतलब 30 न्यूटन तक वो हमें रोकने के लिए कामयाब है। रिपीटिंग, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज 30 न्यूटन। मतलब यहाँ पर इसके ऊपर 30 न्यूटन तक फोर्स हो सकता है। मतलब मैं अगर 30 न्यूटन से ज्यादा दूंगा तो रोक नहीं पाएगा, चले जाएगा। इसका मतलब क्या है? क्या ये ब्लॉक अभी रेस्ट में है कि मूव कर रहा है? रेस्ट में है। इंटरेस्टिंग है। तो मेरा जो फोर्स है 22 न्यूटन का है, 22 न्यूटन का है, ये मुझे 30 न्यूटन तक रोक सकता है। तो मैं कहां ले पाऊंगा? मैं अगर 35 न्यूटन या 40 न्यूटन देता तो चले जाता, लेकिन मैं दे रहा हूं 20 न्यूटन। तो हम क्या लिखेंगे? here F is 22 Newton, which is less than 30 Newton. Block remains at rest. अच्छा, block remains at rest. तो हमें पता चल गया कि ये ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है। अच्छा, ब्लॉक अगर नहीं मूव कर रहा है, दोबारा ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम करके थोड़ा देखते हैं। ये 6G था, ये नॉर्मल रिएक्शन था, ये फ्रिक्शनल फोर्स था, ये 22 न्यूटन का हमारा फोर्स था, और ये ब्लॉक रेस्ट में है। ये ब्लॉक रेस्ट में है तो हम कहेंगे सिग्मा Fy तो 0 था ही, सिग्मा Fx भी 0 है। सिग्मा Fx 0 है का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट? फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट इज द फोर्स टुवर्ड्स राइट? 22 न्यूटन। सो व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स? 22 न्यूटन। क्या मेरी बात आपको समझ में आया? ये अभी यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 22 न्यूटन। कितना हो सकता है? हो सकता है 30 न्यूटन। Are you getting the difference between frictional force and limiting frictional force? Yes, sir. Yes. तो यहाँ से ये चीज हमें समझ में आया, यहाँ से ये चीज हमें समझ में आया कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, वो फ्रिक्शनल फोर्स है that can be any value lying between 0 to FL। फ्रिक्शनल फोर्स कुछ भी हो सकता है 0 से FL के बीच में, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की बीच में। ठीक है ना? तो यही जो चीज हमें समझ में आया, तो उसको हम थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। अभी जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं आपकी बुक में डिटेल्स में नहीं लिखा है, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। किसी भी एक फोर्स के बारे में जब हम बात करते हैं, हमें 3 चीज की जरूरत होता है जानने के लिए। उसके लिए क्या क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दैट यू नो। अभी तक हमें पता चल चुका है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इट इज टैंजेंट टू द सरफेस, opposite to the sliding motion or relative sliding motion, or it is opposite to the applied force when the body is at rest. बाकी रह गया मैग्नीट्यूड। हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो आज की सेवा में हम इसको लेंगे। पॉइंट नंबर 7, नोट पॉइंट नंबर 7, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। मैं एक टिपिकल केस लेता हूं। आई कंसिडर ए केस हियर। ये कोई केस है जिसमें मान लो कि ये कोई बॉडी ले लो, सपोज इट इज समथिंग लाइक 5 kg, ठीक है, और यहाँ पे म्यू का वैल्यू सपोज दिया हुआ 0.6 ऐसे दिया हुआ है, और मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रखा हूं जिसको मूव करवाने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू मूव दिस ब्लॉक विथ ए फोर्स ऑफ F। F का वैल्यू दिया नहीं है, कुछ भी हो सकता है, F का वैल्यू दिया नहीं है। सो इट इज म्यू इज 0.6। ये केस है।
पहले मैं बताऊं कि आपको जो फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड आप निकालना चाहते हो, ये फ्रिक्शनल फोर्स बहुरूपिया है। ये क्या है, उसका कोई मैग्नीट्यूड का ठिकाना नहीं, डायरेक्शन का कोई ठिकाना नहीं, ठीक है ना। इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट ऑटोमेटिकली चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द अप्लाइड फोर्स। अगर आप ये ब्लॉक को इधर को ढकेलने की कोशिश करोगे, फ्रिक्शनल फोर्स इधर को हो जाएगा। अब इधर को ढकेलने की कोशिश करोगे, फ्रिक्शनल फोर्स इधर को हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इट ऑटोमेटिकली चेंजेस द डायरेक्शन और नॉट ओनली डायरेक्शन, आल्सो इट्स मैग्नीट्यूड। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स इज ए सेल्फ एडजस्टिंग force. It automatically changes its magnitude and direction depending upon the applied force, ठीक है। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी कोशिश कर रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है। इतना मालूम है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कुछ भी हो सकता है, लाइंग बिटवीन 0 टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, फिर FL क्या है, म्यू इंटू आर। अच्छा, I go for case number 3. Before I go for the point number 3, मैं इस चीज को कॉपी करके लेना चाहता हूं। ये आया इधर C, ठीक है। अब here what is R, कोई बताएगा what is R? R इज द नॉर्मल रिएक्शन, ये इसका वेट है 5G और नॉर्मल रिएक्शन है R, तो R कितना हो गया भाई, 50 न्यूटन। ये 5G। एंड व्हाट इज FL? FL इज म्यू इनटू R, म्यू तो दिया है 0.6, इट इज 0.6 इनटू 50, इट इज 30 न्यूटन, ठीक। एंड हियर इज द फोर्स F। ऑब्वियसली जो हमारा फोर्स है, ये फोर्स इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। दिस फोर्स इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। अगर ये पैरेलल टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, दिस फोर्स विल बिहेव एज द अप्लाइड फोर्स। आई वांट टू मेक ए टेबल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। मैं लिखना चाहता हूं कि व्हाट इज अप्लाइड फोर्स, व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, what is frictional force, and from that I want to write what is the status of the body का status क्या है। when applied force was 0, क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? नहीं। मूव करने का टेंडेंसी रखेगा? नहीं। तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स होगा? नहीं। कोई चीज रखा है, फ्लोर पे रखा है, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स? मैं अभी यहाँ पे चुपचाप खड़ा हूँ, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिलो माय फीट? 0। अगर मैं पांव ऐसे फैला के खड़ा हूं, देयर इज ए टेंडेंसी टू स्लाइड, देयर मे बी ए फ्रिक्शनल फोर्स। मैं अपना टांग सीधा रखा हूं, आई एम स्टैंडिंग स्ट्रेट लाइक दिस। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया पेट मेरा, इतना बड़ा भी नहीं, ठीक है। तो मैं ऐसा कर रहा हूं, लोग क्या सोचेंगे, हाँ ये मैं हूं। अब मैं अगर ऐसे खड़ा हूं, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन माय फुट? यू सी इट इज 0 because there is no sliding nor there is any tendency of sliding। समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं आपको थोड़ा केस बदल देता हूं, सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, और खड़े होके मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे कोई एक वाल है, इस वाल को पुश कर रहा हूं। अब मैं मूव नहीं कर रहा हूं, वाल को पुश करूंगा तो क्यों मूव करूंगा? मूव नहीं कर रहा हूं। क्या मेरे पांव पे फ्रिक्शनल फोर्स है? Yes, there is a tendency to slide। मेरे पांव पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर को है? Towards the wall or away from the wall?
टूवर्ड्स दी वॉल, क्योंकि मैं पीछे फिसलने की कोशिश कर रहा हूं तो फ्रिक्शनल फोर्स तो आगे की तरफ होगा। ये तो आप लोगों को समझ में आता है। मैं सोचा छोटी छोटी चीज नहीं आता होगा, आता। सो व्हेन अप्लाइड फोर्स इज जीरो, दिस फोर्स इटसेल्फ इज द अप्लाइड फोर्स। जब जीरो है, ये बॉडी ना स्लाइड कर रहा है, ना ही स्लाइड करने का टेंडेंसी रखता है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, हम कहेंगे। जब ये अप्लाइड फोर्स नहीं है, तब भी यहाँ पर मैक्सिमम कितना हो सकता है? हो सकता है 30 न्यूटन। लेकिन है कितना फ्रिक्शनल फोर्स? जीरो। क्या ये बॉडी मूव कर रहा है? नहीं, ये बॉडी रेस्ट में है। मैं जो अप्लाइड फोर्स था उसको बढ़ाने लगा, बढ़ाते बढ़ाते आई मेड इट से समथिंग लाइक 18 न्यूटन। पहले बताओ, क्या ये बॉडी मूव करेगा? मैक्सिमम कितना हो सकता है? यस, मैक्सिमम हो सकता है 30 न्यूटन। ये 30 न्यूटन तक मुझे रोक सकता है। 18 न्यूटन फोर्स से मैं कहां इसको मूव करवा सकता हूं? नहीं मूव करेगा। अच्छा, मूव नहीं किया। क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स? 18 न्यूटन। मैं 18 न्यूटन दे रहा हूं और ये मूव नहीं कर रहा है। यस, मैं 18 न्यूटन फोर्स दे रहा हूं और ये मूव नहीं कर रहा है। मतलब द फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू एंड अपोजिट टू माय फोर्स। सो इट इज 18 न्यूटन. Body is still at rest. I make it something like 28 न्यूटन. क्या ये बॉडी मूव करेगा? नो, अभी मूव नहीं कर रहा है, अभी नहीं मूव कर रहा है। और यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है? 30 न्यूटन। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स है कितना? मूव नहीं कर रहा है, 28 न्यूटन। अभी भी ये रेस्ट में है, अभी भी ये रेस्ट में है। अच्छा, ये बात है, ये तो अभी रेस्ट में है। और हम देख रहे हैं क्या, थोड़ा सा जगह बनाने के लिए मेरे को कुछ यहाँ पर ये करना पड़ेगा। ये इधर आ गया, दिस ये आ गया इधर। यस, तो अभी भी ये रेस्ट में है और हम देख रहे हैं कि अपना अप्लाइड फोर्स को मैं बढ़ाते जा रहा हूं, अप्लाइड फोर्स को मैं बढ़ाते जा रहा हूं, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शनल तो फिक्स्ड है। फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते जा रहा है, बॉडी का स्टेटस में कोई चेंज नहीं आया। सपोज आई मेक माई फोर्स इज 30 न्यूटन। यहां पर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 30 न्यूटन। अब क्या है बॉडी के साथ, बताइए? अभी स्टिल एट रेस्ट, लेकिन जस्ट चलने वाला है। अगर मैं 30.0000001 न्यूटन फोर्स देता हूं तो फिर ये चलने लगेगा, फ्रिक्शन हमें रोक नहीं सकता। तो हम क्या कहेंगे? द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, द बॉडी इज at the verge of motion. और कोई बताएगा what is the frictional force now? It is 30 Newton. Body is about to move, and this is otherwise called limiting equilibrium. इक्विलिब्रियम की लिमिट में आ गया, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। ये बॉडी जस्ट मूव करने वाला है, एकदम इक्विलिब्रियम की लिमिट में आ चुका है। द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, जस्ट मूव करने वाला है लेकिन मूव नहीं किया। थोड़ा सा भी ज्यादा होगा, चलना शुरू। फाइन, ये हो गया। नाउ इफ आई मेक माय फोर्स मोर देन 30 न्यूटन, सोचो मैं अप्लाई किया एक फोर्स अभी 45 न्यूटन का। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है? 30 न्यूटन। तो अभी फ्रिक्शनल फोर्स होगा कितना? यस, देखो कितना बढ़िया है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। 30 न्यूटन, क्योंकि इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। और बॉडी के स्टेटस क्या है? ये बॉडी रेस्ट में है कि एक्सीलरेट कर रहा है? मोशन, रेस्ट में है कि मोशन में है? मोशन में है। यस, मोशन में है। तो बताओ कांस्टेंट वेलोसिटी में है कि एक्सीलरेटेड मोशन में है? एक्सीलरेटेड मोशन। यस, मैं लगाया 45 न्यूटन, ये दे रहा है 30 न्यूटन, देयर इज सम नेट फोर्स, तो मूव करेगा, बॉडी एक्सीलरेट्स। और अगर आप ज्यादा समझदार हो
चाहो तो ये भी बता सकते हो कि कितना जोर से एक्सीलरेट करेगा। क्या होगा एक्सीलरेशन? नेट फोर्स बाय मास में लगाया 45 न्यूटन, फ्रिक्शन रोकने की कोशिश किया 30 न्यूटन से और मास था 5 kg, सो इट इज कमिंग आउट टू 3 मीटर पर। ये इतना बढ़िया है, तुम लोगों को समझ में आ रहा है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो ये सारा चीज को देखने के बाद हमें फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड जानने की तरीका पता चल गया। ध्यान से देखना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। हमारा आर्टिकल तो यही था, टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, यही पता करना था हमें, और इतने सारे पापड़ बेल लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अगर हम कहेंगे कोई बॉडी की स्टेटस पे हम देखेंगे, लुक एट द स्टेटस ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी के स्टेटस को अगर आप देखोगे, हो सकता है कि दैट बॉडी इज एट रेस्ट और स्लाइडिंग, हो सकता है कि बॉडी इज एट रेस्ट और इट इज स्लाइडिंग, और ये भी हो सकता है कि स्टेटस इज अननोन। इनके अलावा और क्या हो सकता है? कोई बॉडी को देखेंगे या तो रेस्ट पे होगा या स्लाइड कर रहा होगा या फिर क्या कर रहा है मालूम नहीं होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है? तीन ही तो हो सकता है। अब देखते हैं, अगर बॉडी रेस्ट में है, बॉडी अगर रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता था? सेम एज अप्लाइड फोर्स। आर यू गेटिंग? व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। समझ में आया क्या? अगर बॉडी स्लाइड कर रहा है, अगर बॉडी स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता था? द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होता था। अगर बॉडी स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और अगर मालूम नहीं है कि बॉडी स्लाइड कर रहा है कि रेस्ट में है, तो क्या करेंगे? तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे कि क्या हो रहा है। लेट अस गो बैक टू आवर एक्सपेरिमेंट। हियर यू सी कि हमारा जो अप्लाइड फोर्स था, इट वाज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, एंड फ्रिक्शनल फोर्स था वाज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, है कि नहीं? ये इससे छोटा था, ये इसके बराबर था। अच्छा, ये बात है। दूसरे केस में देखो तो ये केस में क्या हुआ था? ये केस में हुआ यूं था कि हमारा जो अप्लाइड फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स तीनों बराबर थे। अप्लाइड फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स तीनों बराबर थे। तीसरा केस में क्या था? अप्लाइड फोर्स वाज मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या था? इट वाज इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तीनों केस को थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स की मैग्नीट्यूड के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आएगा। क्या बताओ? दोनों में से जो छोटा होता है वही फ्रिक्शनल फोर्स होता है। दोनों में से जो छोटा होता है वही फ्रिक्शनल फोर्स होता है। The frictional force is always equal to the smaller value out of applied force and limiting frictional force। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे? इस केस में लिखेंगे, अगर मालूम नहीं है स्टेटस क्या है बॉडी का, हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स इज स्मॉलर वैल्यू out of FA and FL, दोनों में से जो छोटा होगा वही होगा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको बढ़िया क्लियर आ जाएगा आइडिया। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, फ्रिक्शनल फोर्स इज अप्लाइड फोर्स। स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। In general, frictional force is some value between 0 to limiting frictional force. Frictional force may be any value. Frictional force may be any value lying between 0 to limiting frictional force. लेकिन कितना है? रेस्ट में है तो अप्लाइड फोर्स, स्लाइड कर रहा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अगर मालूम नहीं है स्टेटस बॉडी का तो देखो दोनों में से जो छोटा है वही होता है फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, योर आइडिया विल बी बेटर क्लैरिफाइड। सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक वॉल है, लेट मी ड्रॉ ए वॉल। एक वॉल बनाते हैं, जबरदस्त तगड़ा वाला वॉल। यस, ये एक वॉल है। इस वॉल के साथ क्या है कि कांटेक्ट में रखा है किसी ब्लॉक को। ये कोई एक ब्लॉक है जो वॉल के साथ कांटेक्ट में है। ये है एक ब्लॉक।
ठीक है, अब ये ब्लॉक गिर जाएगा, इसलिए क्या हुआ है, इस ब्लॉक के ऊपर हमने एक फोर्स दे रखे हैं। क्या फोर्स? यू से ए फोर्स लाइक दिस, ऐसा एक फोर्स लगा रखे हैं से F, और ये ब्लॉक का मास दिया है। ब्लॉक का मास कितना दिया? ब्लॉक का मास दिया है समथिंग लाइक से 5 kg। मास ऑफ द ब्लॉक दिया है 5 kg, और यहाँ पे म्यू दिया हुआ है कितना? म्यू दिया हुआ है 0.4, ऐसा दिया है। म्यू का वैल्यू दिया है 0.4, और आपको पूछा गया है कि एग्जाम्पल in figure shown find frictional force on block and its acceleration when bit number 1 F is equal to it is 200 Newton. Bit number 2 F is equal to 70 Newton। ऐसा दो केस दिया हुआ है। क्या आपको ये फिगर समझ में आया? यस। कोई वॉल के अगेंस्ट में, ये वॉल है, दिस इज व्हाट इज ए वॉल, ठीक है। ये वॉल की अगेंस्ट में हम क्या किए हैं, ये ब्लॉक को प्रेस करके पकड़ के रखें। अगर F का वैल्यू 200 न्यूटन है, बताओ क्या है फ्रिक्शनल फोर्स? F का वैल्यू 70 न्यूटन है, बताओ क्या है फ्रिक्शनल फोर्स? चलिए, डरने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। तो सोचते हैं पहले इस केस में हमें FA और FL मालूम है क्या? डू यू नो द वैल्यू ऑफ FA एंड FL? चलिए देखते हैं। Here, what is FA? FA क्या होता है? The external force parallel to the surface of contact। अब इसके ऊपर क्या एक्सटर्नल फोर्स है जो पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट है? एक वेट है ना, 5G है, एक नॉर्मल रिएक्शन है, और इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा। कोई मुझे बताएगा 5 kg के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किधर को होगा? अपवर्ड और डाउनवर्ड? अपवर्ड होगा। ठीक, वही पता करना है कितना है अप्लाइड फोर्स। क्या मुझे कोई बताएगा व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स हियर इन दिस फिगर? द फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, हाउ मच इट इज? यस, कितना स्मार्टली आप लोग बोल रहे हो। ये है सरफेस ऑफ कांटेक्ट, इसके साथ पैरेलल होके फोर्स है 5G, तो हम कहेंगे 5G और 50 न्यूटन। ठीक है। अच्छा, क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन, ये ब्लॉक तो इसे जा नहीं सकता, इट इज इक्वल टू F। अच्छा, क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स? ये होता है म्यू इंटू आर। म्यू कितना है? 0.4। अच्छा, 0.4 इंटू आर, जो भी है देख लेंगे। नाउ वी गो फॉर बिट नंबर 1। हमें मालूम नहीं है कि हम जब 200 न्यूटन देके इसको प्रेस किए रहा कि फिसल गया, ये तो मालूम नहीं। ये नहीं दिए कि ब्लॉक रेस्ट में है, नहीं, ये तो नहीं दिया। हम इसको 200 न्यूटन का फोर्स दिए, पूछा है कि बताओ कि व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। तो व्हेन F is equal to 200 न्यूटन, क्या बता सकते हो R कितना है? R is also 200 न्यूटन। क्या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 0.4 into 200 is not it 80 न्यूटन? यस। क्या है अप्लाइड फोर्स? अप्लाइड फोर्स 5G 50 न्यूटन। क्या है फ्रिक्शनल फोर्स? हमें मालूम नहीं है कि ब्लॉक रेस्ट में है कि फिसल गया, फिर भी क्या फर्क पड़ता है? When the status is not known, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? The smaller value out of the two। Yes, क्या आपको समझ में आ रहा है? The frictional force is equal to the weight। समझ में आ रहा ना? फ्रिक्शनल फोर्स is equal to 50 न्यूटन। तो क्या पता चला? फ्रिक्शनल फोर्स is 50 न्यूटन, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स is 50 न्यूटन। तो बताओ अब
अभी फ्रिक्शनल फोर्स इज कमिंग आउट टू बी अप्लाइड फोर्स, है ना। तो ये ब्लॉक रेस्ट में कि स्लाइड कर रहा है? हाँ, यहाँ पर मैक्सिमम हो सकता है 80 न्यूटन तक, अब है 50 न्यूटन, मतलब स्लाइड नहीं कर रहा है। स्लाइड करता तो कितना हो जाता? 80 न्यूटन, लेकिन तो है अभी 50 न्यूटन, मतलब स्लाइड नहीं कर रहा है। ब्लॉक एट रेस्ट, ब्लॉक एट रेस्ट। वैसे भी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के साथ बराबर हो गया है। फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर कब होता है? व्हेन द ब्लॉक इज एट रेस्ट। क्या समझ में आया? Yes, sir. ये आगे आगे अब F हो गया 70 न्यूटन। I want to see the second case when F is equal to 70 न्यूटन। When F is equal to 70 न्यूटन, तो R तो F था, वो भी हुआ 70 न्यूटन, और म्यू R जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या था? It was mu into R. Mu was 0.4 into 70. It is 28 Newton. Applied force was 5G और 50 Newton. बताइए ब्लॉक रेस्ट में किस स्लाइड कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। We clearly see here, we see FA is more than limiting frictional force. Block slides. जबकि प्रीवियस केस में क्या था? प्रीवियस केस में था दी अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स हो रहा था 50 न्यूटन, लेकिन अभी तो अप्लाइड फोर्स इज मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ब्लॉक स्लाइड्स। अच्छा, तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? स्लाइड कर गया, स्लाइड कर रहा है तो मतलब 28 न्यूटन। ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? 28 न्यूटन। क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द एक्सीलरेशन? अब ये ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट है 5G, ब्लॉक के ऊपर रिएक्शन है, फोर्स है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कितना है? 28 न्यूटन। ब्लॉक अभी मूव करेगा, कौन सा ब्लॉक? 5 kg वाला। किधर को मूव करेगा? नीचे मूव करेगा। कितना एक्सीलरेशन में मूव करेगा? कितना एक्सीलरेशन में? 5G माइनस 28/5 नेट फोर्स बाय मास। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 50 minus 28 is 22/5 is 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है चीजें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन को देखिए, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। एक 3 kg का ब्लॉक है, कोई फोर्स उसको ढकेल रहा है और ये म्यू 0.6 से पूछा है फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक एंड इट्स एक्सीलरेशन, फिर F इक्वल टू 12 न्यूटन। सॉल्यूशन पहले तो हम लिखेंगे R क्या है। R क्या है? R तो 3G है, सबको मालूम है। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो सकता है? म्यू R 0.6 into 30 is 18 न्यूटन है। अप्लाइड फोर्स क्या है? द फोर्स विच इज पैरेलल टू दिस कॉन्टैक्ट इज F, तो F है। अच्छा, बिट नंबर A में F दिया है 12 न्यूटन, F दिया है 12 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स है 12 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है 18 न्यूटन, और हमें दिख रहा है कि अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, तो frictional force will be the smaller value, that is applied force. So how much? 12 Newton, and the body is at rest. Acceleration is 0. दूसरे केस में F is equal to दिया गया है 24 न्यूटन, और अप्लाइड फोर्स कितना हो गया? 24 न्यूटन, जबकि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 18 न्यूटन। तो क्या दिखने लगा? अप्लाइड फोर्स इज मोर देन द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, द बॉडी विल स्लाइड।
तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा स्मॉलर ऑफ द टू, इट इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज 18 न्यूटन। अच्छा, तो फिर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? इट इज अप्लाइड फोर्स माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बाय मास। पुश कर रहे हैं हम कुछ 24 न्यूटन में और ये रोकने की कोशिश कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है कितना फोर्स में? 18 न्यूटन में। तो नेट फोर्स हो गया 24 माइनस 18, 24 माइनस 18 बाय इस मास कितना है 3, सो इट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबका आंसर हो गया था। वेरी गुड, एवरीवन हैव डन इट। बढ़िया, आप लोग मस्त कर रहे हो। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं। अच्छा, क्या दिया है? दिया है ये कि यहां पे एक टेबल है, ये टेबल पे एक चेन रखा है, ये चेन का कुछ हिस्सा झूल रहा है। कितना हिस्सा झूल रहा है? से ये लेंथ है, लेंथ इज L/3 और ये लेंथ कितना है? इट इज 2L/3। थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक। द चेन each of mass m and length L, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन टेबल कितना दिया है? इट इज म्यू, इज म्यू। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन चेन इफ इट इज एट रेस्ट, if it is sliding, if mu is 0.4। तीनों केस में बताना है व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दी टेबल। आप लोग 1 मिनट ट्राई करोगे, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है? तरीका क्या है? आपको देखना है कि अप्लाइड फोर्स क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू आर ना, तो दोनों निकाल दो। अप्लाइड फोर्स क्या होता है? जो फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट है। पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट क्या फोर्स है? ये जो झूलता हुआ पार्ट खींच रहा है वही तो पैरेलल है टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। हाँ, तो फिर सोचो और बनाओ। 2 मिनट्स के बाद मैं इसका डिस्कशन करूंगा। मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने लोग बहुत इंटेलिजेंट है। सारे लोग इंटेलिजेंट है, ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है देखते हैं। आफ्टर 2 मिनट्स आई विल सॉल्व इट, ट्राई इट नाउ। तो चेन इज ऑफ मास m एंड लेंथ L। चेन रखा है टेबल के ऊपर, कुछ हिस्सा झूल रहा है L/3 लेंथ का, 2L/3 लेंथ का ऊपर रखा है। पूरा चेन का मास है m, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। पूछा है अगर चेन इज एट रेस्ट, बताओ फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। चेन इज स्लाइडिंग, बताओ फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। इफ म्यू इज 0.4, बताओ फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। ठीक है, पहले हमें सोचना है कि अगर हम किसी तरह से ये केस में FA और FL निकाल लेते हैं। रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स FA है, स्लाइड कर रहा है तो FL है, 0.4 है तो रेस्ट में की स्लाइड है ये मालूम नहीं है, तो दोनों में से जो छोटा है वही है। आर यू गेटिंग? लेट अस सी नाउ, लेट अस सी नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा केस में दिया हुआ है कि यहाँ पे कोई एक टेबल है, जिनका नहीं हुआ था ध्यान से देखो। इस टेबल पे
हम एक चेन को रखे हुए हैं, चेन का मास m है, लेंथ l है, तो ये लेंथ कितना दिया हुआ है, l/3 ऐसे दिया हुआ है। ये लेंथ कितना दिया हुआ है, 2l/3। मैं थोड़ा नेमिंग करना चाहूंगा, ABC, और ये लेंथ कितना है, ऐसा। ठीक है, तो चलिए पहले ऐसे शुरू करते हैं। मास ऑफ AB कितना है, व्हाट इज मास ऑफ AB, यू नो इट। मास ऑफ AB कितना है, पूरा चेन का मास अगर m है, पूरा चेन का लेंथ अगर l है, ये 2/3 लेंथ रखा है ना, तो मास कितना हो जाएगा, 2m/3। मास ऑफ BC का मास क्या है, ऑब्वियसली m/3, इसमें किसी को दो राय नहीं है, समझ में आ गया। अप्लाइड फोर्स क्या है, द फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, द फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। सरफेस ऑफ कांटेक्ट को पैरेलल होके क्या फोर्स आ रहा है, ये जो खींच रहा है, ये खींच रहा है, वही तो ऐसे खींचने की कोशिश कर रहा है। सो अप्लाइड फोर्स इज नथिंग बट द वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट। क्या ये बात सबको समझ में आया? ये जो झूल रहा है, इसका जो वेट है वही तो खींच रहा है। कितना है वेट, mg/3, यही तो इसे खींच रहा है। तो पैरेलल टू द सरफेस क्या फोर्स है, mg/3, इट इज mg/3। व्हाट इज r, द नॉर्मल रिएक्शन। r क्या होगा भैया, r इज हियर, कितना, जितना इसका वेट है। It is equal to weight of part on table, weight of part on table, टेबल के ऊपर जो पार्ट्स रखे हुए हैं, टेबल के ऊपर कितना वेट है, मास कितना है, 2m/3, वेट कितना होगा, 2mg/3। बढ़िया है। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज mu into r, so 2μmg/3। सारा चीज मिल गया, मेरा दिल खिल गया। क्या पूछा है, चेन इज एट रेस्ट, चेन इज स्लाइडिंग, म्यू इज 0.4। ओके, इतना सारा चीज मिलने के बाद मैं थोड़ा इसको करके ऐसे कर देता हूं ताकि आई कैन राइट अदर थिंग्स हियर। ठीक है, तो बीट नंबर 1 में क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि चेन एट रेस्ट, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स कितना है भैया, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स कितना है, mg/3। बन गया काम। अच्छा, चेन इज स्लाइडिंग, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, म्यू इंटू 2μmg/3। तीसरा केस में दिया है म्यू इज 0.4। क्या दिया है, म्यू इज 0.4। अगर म्यू 0.4 है, बीट 3 में when म्यू इज 0.4, अप्लाइड फोर्स तो mg/3 था, इसमें म्यू का क्या फर्क पड़ता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स ये 2μmg/3 था, म्यू की जगह 0.4 डालो तो इट विल बी कमिंग आउट टू बी 0.8 mg/3। ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। देखो तो दोनों में से छोटा कौन, आप देख रहे हो अप्लाइड फोर्स छोटा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स छोटा है। ये 1 mg/3, ये 0.8 mg/3 छोटा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी द स्मॉलर वैल्यू, ये 0.8 mg/3। क्या ये बॉडी रेस्ट में रहेगा कि स्लाइड करेगा,
स्लाइड्स। स्लाइड करेगा। लाइक करेगा। क्या सबको समझ में आया? यस सर। यस सर, बढ़िया। आज की क्लास यहाँ पे खत्म कर देते हैं। विल मीट अगेन नेक्स्ट क्लास, दैट इज टुमारो एट 4:30। जय हिंद। थैंक यू सर। Okay, sir. Thank you, sir.